तो आपको सावधानी से सुननी है, क्योंकि हमारे जाने के बाद सर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए फिलेरिया क्या है, किस कारण से होती है। तो इसमें देखिए आपको ध्यान देना है यही कि जो फिलेरिया है हाथी पाँव वह क्यूलेक्स मादा मच्छर काटने से होती है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि फिलेरिया, क्योंकि गांव में धारणा होती है कि दही खाने से होता है, तो कोई कहता है मौसम चेंज से होता है, तो कोई कहता है बैगन खाने, बहुत सारा चीज़ गलत धारणा है जिसको हम लोग को एक तरह से इसको तोड़ना है। हम लोगों को क्या है कि जो सही चीज़ है, जो बीमारी का सही कारण है, उसको एक तरह से खुद जानना है और अपने घर पे जाके डिस्कस करना है। साथ में जब भी हम यहाँ से जाएंगे तो टीचर जो है वो भी आपको इसके बारे में बताएंगे। जब प्रार्थना होगा उसके बारे में स्लोगन बुलाएंगे कि जन जन की यही पुकार, फिलेरिया मुक्त हो हमारा गाँव, फिलेरिया मुक्त हो हमारा बिहार। ऐसे ही देखिए अभी तो आप लोग जानेंगे कि फिलेरिया जो है वो क्यूलेक्स मादा मच्छर काटने से होता है। आप बताइए कि इसके उपचार के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए, जिससे कि हमारे फिलेरिया जो है वो बढ़े नहीं, किसी को हुआ ना हो, उसको कभी हो नहीं। उसके लिए क्या है ना कि सरकार के द्वारा, आशा दीदी के द्वारा आप लोगों के घर तक दवा पहुंचाया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक एल्बेंडाजोल जो आप लोग पहले से जानते हैं कीड़ा का होता है, उसके साथ डीसी होता है जो फिलेरिया के लिए होता है, वो दोनों एक साथ खाना होता है। जैसे आप डीसी के छोटे छोटे गोली होता है, वो एज के अकॉर्डिंग हम लोग जो आशा दीदी हैं उनको प्रॉपर ढंग से वहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड होता है, उनको एक तरह से रजिस्टर प्रोवाइड होता है, फैमिली रजिस्टर, जिसमें वो आपके घर पे जाती है। तो फैमिली रजिस्टर में वो आपके सभी के नाम लिखती है, फैमिली मेम्बर के। जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं अभी उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय बंगड़ा नदी पर के प्रांगण में उपस्थित हूँ। और इस ऑफिस में संजोग की बात है कि आज हेल्थ विभाग से एक सर आए हैं। जो फिलेरिया बीमारी खतरनाक बीमारी है, इसको मतलब इतनी जोर शोर से पकड़ रही है, इसको कैसे रोकथाम किया जाएगा, इसी के प्रचार प्रसार के माध्यम के लिए सर जी आए हुए हैं। हम इस सर जी से जान करके इस बात की जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर फिलेरिया को कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार, सभी आपके जनता जितने हैं वो सभी को तहे दिल से नमस्कार है। और मैं सुबोध पांडे जो PCI संस्था के SMC हैं, जो हमारा बनियापुर ब्लॉक से हम अभी जो भी आपके स्वास्थ्य संबंधी फिलेरिया उन्मूलन MDA प्रोग्राम है, उसी के तहत हम लोग क्या है कि सोशल मोबिलाइजेशन अभी अपने गांव में कर रहे हैं। इसमें क्या होता है सर कि जैसे कि हम लोग अभी ब्लॉक के जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनके साथ में मीटिंग करने के बाद हम लोग सभी रूरल क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं उसको हम लोग टचअप करते हैं। स्कूल के माध्यम से हम लोग टीचर के साथ मीटिंग करते हैं, जिसके बारे में हम लोग फिलेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग बच्चों को भी इसके बारे में अवेयर करते हैं, ये जो बीमारी है कैसे होती है, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। सर एक मिनट, आप बच्चों से बातचीत करते हैं, बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं, अच्छी बात है, परंतु मैं ये चाहूँगा कि चैनल के माध्यम से भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि फिलेरिया क्यों होती है और फिलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी से बचने का मतलब तरीका क्या है, इसको थोड़ा बता दीजिए। देखिए अभी तो है कि पहले हम लोग गाँव में जागरूक होना चाहिए जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों में जागरूकता की कमी है जी, कि बीमारी जो है कैसे होती है, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले है कि जो फिलेरिया है वो क्यूलेक्स मादा मच्छर काटने से होती है। इसके बचाव के लिए हमें साल में जो भी गवर्नमेंट के द्वारा MDA प्रोग्राम चलती है उसके तहत हम लोग घर घर आशा दीदी के द्वारा दवा करते हैं, सेवन कराते हैं। उसमें सभी को बढ़ चढ़ के दवा का सेवन करना चाहिए, इसी से फिलेरिया मुक्ति की तरह हम लोग बढ़ेंगे। देखिए सर, जहाँ तक बताए कि क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फिलेरिया बढ़ती है और सरकार की तरफ से यानी हेल्थ विभाग की तरफ से आशा दीदी के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में फिलेरिया की दवा मुफ्त में मिलती है। और सर फिलेरिया के लिए अल्बेंडाजोल और इसके अलावा कौन कौन सा दवा? देखिए अभी फिलेरिया के लिए अल्बेंडाजोल होता है, वो एज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जी जी। अल्बेंडाजोल के साथ में एक DEC होती है। अच्छा। उसके साथ एक नया मेडिसिन इसमें ऐड हो रहा है। अच्छा। IVA करके है। अच्छा। हाइट के अनुसार दिया जाता है।
तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एज के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो आशा दीदी होती है उनको हम लोग PSC में प्रॉपर ढंग से उनका एक DA ट्रेनिंग होता है। अच्छा। जिसमें हम लोग उनको उसके बारे में बताते हैं कि आप लोग एज के अकॉर्डिंग, जैसे 2 साल से 5 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक गोली DEC होता है, एक एल्बेंडाजोल होता है, और एब्रामेटिक अभी नया ऐड होने वाला है, तो उसमें ऐड करके हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही जो 5 साल से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको 2 गोली DEC, एक एल्बेंडाजोल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही 15 साल से ऊपर हम सभी को, यहाँ तक कि आप लोग को भी खाना होता है। अच्छा। क्योंकि इससे क्या है कि जो भी ये दवा खाएंगे उनको फैलेरिया कभी होगी नहीं। साल में एक बार ही दवा खाना होता है, जो अभी 10 फरवरी से भी शुरू होने वाली है। अच्छा, 10 फरवरी से शुरू होगी, फिर कब तक चलेगी? ये 14 दिन का प्रोग्राम होता है, जो ऑल ओवर इंडिया में चलती है, ऑल ओवर बिहार, जो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी गांव है, ये सभी को आशा दीदी के द्वारा घर घर दवा जाके इसको खिलाया जाता है। मतलब 14 फरवरी से? हाँ, 10 फरवरी से आशा दीदी द्वारा घर घर जाके दवा। मतलब टारगेट कितना दिन का है, कितना दिन तक ये चलेगा, हमेशा चलेगा? नहीं, जैसे कि ये 14 दिन में हमारा जो भी जैसे बनियापुर ब्लॉक है, जलालपुर ब्लॉक है, जितने सारण डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक में 10 फरवरी से स्टार्ट होता है प्रोग्राम। और 14 दिन में हमें टोटल जितने भी हमारे गांव में मेंबर है, जितने भी गांव में हमारे घर है, सभी को दवा खिलाना है। यानी आशा दीदी के माध्यम से घर घर घूम करके दवा मिली? जी जी, यही। हाँ, आशा दीदी के द्वारा घर घर जाके सामने दवा खिलाना होता है। अच्छा, सबको दवा मिली? हाँ, वो एज के अकॉर्डिंग, जैसे घर में किसी घर में अगर 10 मेंबर है तो 10 मेंबर के आशा दीदी अपने फैमिली रजिस्टर में नाम एंट्री करती हैं। साथ साथ उनको क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग दवा देने के लिए हम लोग उनको ये दवा भी प्रोवाइड कराते हैं, फैमिली रजिस्टर भी रहता है। उसके साथ साथ उसको क्या होता है कि फैमिली रजिस्टर के अनुसार, एज के अनुसार वो दवा उनको प्रोवाइड करती है। यानी कहने का अर्थ कि आप लोग स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से और घर घर घूम करके प्रचार प्रसार करने का मतलब? हाँ, जैसे देखिए आप, जैसे कि ब्लॉक के हम SMC हुए जी, PCI के द्वारा SMC नियुक्त किए गए हैं बनियापुर ब्लॉक के लिए। तो उसमें क्या है कि हम लोग का है कि लोगों को जागरूक करना, जागरूक करना, ताकि बीमारी है तो क्या है। और लोगों को जागरूक हम लोग किस तरह से कर सकते हैं कि ब्लॉक से हम लोग जितने भी ब्लॉक के हमारे अधिकारी हैं, वो इसमें सहयोग कर रहे हैं कि वो अपने अपने जो भी उनके दायरे हैं, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जितने टीचर हैं उसके बारे में डिस्कशन होता है। हम लोग क्या है कि टीचर के माध्यम से बच्चों के द्वारा हम लोग एक तरह से उस जो अभियान है, उस जो प्रोग्राम चल रहा है MDA, उसके बारे में उसको बताते हैं कि MDA प्रोग्राम क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या होता है, सरकार हमारा कितना इसमें सहयोग कर रही है, हमें इसमें क्या करना चाहिए। जैसे फैलेरिया है तो हम लोग स्कूल में, जैसे अभी विजिट में आए हैं कि स्कूल में जाने के बाद हम लोग क्या है कि टीचर के साथ में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और बच्चों को भी समझाने का प्रयास करेंगे। और बच्चों को भी हम लोग उसके बारे में बताते हैं कि जो फैलेरिया है वो लाइलाज बीमारी है। इसका मतलब इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। तो क्या होता है कि जब इलाज मौजूद नहीं है तो हमें बचाव के लिए कुछ जरूरी लेना चाहिए। तो बचाव के लिए हम लोग बीमारी से पहले दवा खाना होता है। गाँव में अभी यही चीज की थोड़ी सी कमी है कि लोग जागरूक नहीं है, और वहाँ है कि बीमारी होने के बाद सब कोई दवा की तरफ दौड़ते हैं। हमें है कि दवा पहले खिलाना होता है, बीमारी न, ताकि बीमारी ना हो। जिनको एक बार बीमारी फैलेरिया हो जाती है तो ये इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, तो क्या होता है कि उनके बहुत कष्टदायक हो जाता है। जिनको फैलेरिया होती है हाथी पाँव, देखते हैं कितने कष्टदायक हो जाती है, उनको चलने में दिक्कत हो जाता है, पैर में सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी पानी उससे आने लगती है। तो उसके लिए है कि उनको साफ सफाई के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, कभी कभी उनके एक किट प्रोवाइड होता है। उसके तहत क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये बीमारी और लोगों को ना फैले, क्योंकि क्यूलेक्स मादा मच्छर जो उनको काटता है तो उनके काटने से उनको काटी, जिनको और आगे काटेगा उनके अंदर वो बैक्टीरिया फैलते चली जाएगी। तो कुछ दिन में बहुत सारे फैलेरिया के पेशेंट बढ़ेंगे। हम लोग का जो मिशन है कि फैलेरिया मुक्त की तरफ, तो इसमें है कि सभी लोग को एक तरह से इसमें जागरूक होना है, और सभी लोग को दवा जब आशा दीदी ले जाएंगे तो खाना होता है। देखिए, जैसा कि सर बताए कि फैलेरिया लाइलाज बीमारी है, और फैलेरिया अगर पकड़ लिया तो फिर छूटना मुश्किल है। इसलिए हम लोग का धर्म बनता है कि सबसे बीमारी से पहले ही दवा का उपयोग कर ले, ताकि बीमारी दूर भाग जाए। क्योंकि इंसान के जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई मतलब चीज है हमारा स्वास्थ्य अगर सुरक्षित है तो हम धनी हैं। कितना भी धनी हो और स्वास्थ्य असुरक्षित है तो धन हमारे पास नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। और फैलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी जो चल रही है, अगर पकड़ ले तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले से ही दवा का उपयोग करें, और मुफ्त में, सरकार की तरफ से मुफ्त में फैलेरिया की दवा मिल रही है, जो आशा दीदी घर घर घूम करके प्रोवाइड करेगी। सबको खिलाया जाएगा, बच्चा हो सियाना हो, सब किसी को दवाई मिलेगा मुफ्त में। बस 3 आदमी को नहीं खिलाना होता है। किसको?
इसमें 3 आदमी को हम लोग दवा नहीं प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं जी, उनको हम लोग दवा ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। अच्छा उसके बाद जो गंभीर रोग से पीड़ित होते हैं जी, जिनको हार्ट का सर्जरी बहुत सारा जी, खतरनाक बीमारी किसी भी है, प्रकार के असाध्य बीमारी है, तो उनको हम लोग ये दवा प्रोवाइड नहीं करते जी। हैं। साथ साथ जो प्रेग्नेंट औरत होती है उनको दवा हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। साथ साथ इसमें होता है कि कोई भी दवा खाली पेट हम लोग उनको खाने के लिए इंसिस्ट नहीं करते हैं। ये जो भी है खाना खाने के बाद ही दवा खाना यूज कर सकते हैं। जी जी। देखिए तरीका सर जी बताए कि 3 प्रकार के आदमी को नहीं यूज करना है दवा। यानी 2 साल से कम की उम्र के बच्चे जो होंगे उनको, और किसी भी प्रकार के असाध्य बीमारी से जो ग्रसित होंगे उनको ये दवा उपयोग में नहीं लाना है। और जो प्रेग्नेंट औरत होंगी, महिलाएं होंगी, उनको भी ये दवा का प्रयोग नहीं करना है। बाकी हर किसी के लिए दवा ये उपयोगी है और उनके हित के लिए है। जी जी। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, फैलेरिया उन्मुक्त यानी फैलेरिया से मुक्त होने के लिए ये सरकार के तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और फैलेरिया की दवा मुफ्त में सब किसी को पहुंचाया जा रहा है, ताकि सब कोई फैलेरिया की दवा खा करके और अपने तरफ से ठीक ठाक हो जाए, फैलेरिया से बच जाए। गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है कि अभी तक एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। हमारे घर के जितने भी मेंबर हैं उस सभी तक दवा पहुंचे और सभी लोग दवा कंज्यूम करें, क्योंकि दवा कंज्यूम करेंगे तभी फैलेरिया से हम लोग एक तरह से बचाव कर पाएंगे। क्योंकि एक बार फैलेरिया हो जाने के बाद उसका कोई उपचार मौजूद नहीं। सबसे बड़ी गंभीरता इस बीमारी की यही है। इसीलिए हम लोग जन जन तक ये बात अपने गांव में, अपने एक तरह से मोहल्ले में हम लोग बहुत एरिया को कवर कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम लोग जागरूक होंगे तभी दवा खाएंगे। तो हम लोग अभी क्या है कि एक ब्लॉक के जितने भी हमारे स्कूल है उसको हम लोग टचअप कर रहे हैं। जितने हमारे मुखिया जी हैं उनको हम लोग एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। इस उनके माध्यम से एक तरह से डुगडुगी के द्वारा हम लोग प्रचार भी करवा रहे हैं, जन जन तक बात पहुंचे। वैसे ही हम लोग वार्ड मेंबर से मिल रहे हैं जी, उनको इसके बारे में बता रहे हैं कि कम से कम आप कहीं मीटिंग करते हो तो उसके बारे में लोगों को बताएं। जहाँ दवा के बारे में लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसके बारे में उनको बताना है। वैसे ही हम लोग जो अभी जो ब्लॉक में बीपीएम सर होते हैं उनके द्वारा जितने भी जीविका के सीएम लोग होते हैं गांव में मिलते हैं, तो जीविका के सीएम के द्वारा भी उन लोगों का क्या है कि ग्रुप होता है, एसएचजी ग्रुप, बहुत बड़े बड़े लेवल पे ग्रुप होता है। उसमें बहुत महिलाओं के संगठन होता है जिसमें 10-1200 का मेंबर होते हैं, एक ग्रुप में 10 होते हैं। वैसे ही हम लोग उस ग्रुप को भी एक तरह से टचअप करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जाने। वैसे ही हम लोग क्या है कि अपने जो आशा दीदी हैं उनको भी जाते हैं, उनको भी बताते हैं कि आप क्या है कि जितने भी फैलेरिया पेशेंट हैं उनका एक लिस्टिंग तैयार कीजिए, उनको उसके बारे में बताइए कि उनको कम से कम पता चले कि बीमारी किस कारण से हुआ है, बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। साथ साथ उनके देखकर और लोग भी ये हो कि दवा हमको खाना चाहिए कि इनके जैसा फैलेरिया आगे बढ़े नहीं, इसीलिए हम लोग आगे। देखिए सर का बहुत बड़ा श्रेय रहा कि इन्होंने फैलेरिया की जानकारी देना शुरू कर दिए कि ताकि फैलेरिया से लोग जागरूक हो, फैलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी से पहले ही सचेत हो जाएं। और दवा तो आप नहीं पहुंचाओगे सर? नहीं सर, दवा जो है वो 10 फरवरी से सभी के घर पे आशा दीदी के माध्यम से 10 फरवरी से हर किसी के घर पर पहुंच करके इनकी टीम दवा खिलाएंगे। हम लोग सर आपका भी बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम लोग एक तरह से सोशल साइट के द्वारा भी हम लोग जो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से वीडियो मिले हैं जिसमें फैलेरिया के बारे में जानकारी दिया गया है कि फैलेरिया कैसे होती है, इसका इलाज कैसे होता है, क्या क्या इसमें मेडिसिन है। वो चीज़ हम लोग सभी ग्रुप में, जैसे कि हमारे जो टीचर लोग के ग्रुप है उसमें शेयर करते हैं, जितने हमारे आंगनबाड़ी के डीपीए मैडम के द्वारा ग्रुप बने हैं उसमें हम लोग शेयर करते हैं, जितने हमारे मुखिया जी का ग्रुप होता है, जितना हमारे वार्ड मेंबर का ग्रुप होता है उसमें हम लोग शेयर करवाते हैं। इससे क्या होता है कि उस ग्रुप के द्वारा जितने भी हमारे और आगे बढ़ेंगे लोग उसके बारे में जानेंगे। हमारा काम है फैलेरिया उन्मूलन के तहत जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना कि फैलेरिया किस कारण से फैल रही है, इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। साथ साथ वीडियो जो है और आप लोग मीडिया चैनल के द्वारा मैंने एक तरह से बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट मिलती है। चलिए, आपसे मिल करके सर बहुत खुशी हुई। और अभी आप मिले, ये सर थे सौरभ पांडे ना, सुबोध पांडे जी, यो हॉस्पिटल से आए हुए हैं और प्रत्येक स्कूल में घूम करके फैलेरिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं, फैलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी से बचने का तरीका भी बता रहे हैं। और 10 फरवरी से हर घर में दवा आशा दीदी के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग दवा को यूज कीजिए, खाइए और फैलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी से बचने का प्रयास कीजिए ताकि फैलेरिया दूर भाग जाए।
सर कोई आपका स्लोगन भी है आपके तरफ से? जी जी, हम लोग की तरफ से स्लोगन है कि जन जन की यही पुकार, फलेरिया मुक्त हो हमारा बिहार। देखिए जन जन की है यही पुकार, फलेरिया मुक्त हो अपना बिहार, अपना भारत, जन जन मुक्त हो, यानी प्रत्येक जो जन जन है उनको फलेरिया जैसे खतरनाक बीमारी से मुक्ति मिल जाए। यही सर जी का भी स्लोगन है, इनकी कंपनी का भी स्लोगन है और इनकी पूरी टीम का स्लोगन है कि जन जन की है यही पुकार, फलेरिया मुक्त हो अपना भारत, अपना बिहार। देखिए सर, हमारा जो टीम है इसमें हर एक ब्लॉक में लगे हुए हैं हमारे जो डीसी साहब हैं, वो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से सपोर्ट करते हैं, हमारे जो एसएमसी हैं वो ब्लॉक लेवल से सपोर्ट करते हैं। एक तरह से समझिए कि हमारी पूरी टीम लगी हुई है लोगों को एक तरह से जागरूक करना कि फलेरिया के बारे में लोग जाने, इसके बचाव के लिए जाने, और जब आशा दीदी घर पे दवा ले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग दवा खाएं और एक तरह से बीमारी से जी। देखिए दवा जब भी आशा दीदी आपके पास पहुंचाए तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग खाइए, चूंकि शरीर की सुरक्षा करना आपका धर्म बनता है और फलेरिया जैसे लाइलाज बीमारी से बचने का यही एक तरीका है कि पहले से ही दवा खा करके इस बीमारी को हम दूर भगा लें। हम आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि ये चीज़ जो है सोशल मोबिलाइजेशन जैसे लोगों को जागरूक करने में आप लोग भी एक तरह से वीडियो शेयर के द्वारा और इनके चैनल के सब्सक्राइबरों के द्वारा आप एक तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, आप भी इसमें भागीदारी हो सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक तरह से उसके बारे में जाने, क्योंकि हम लोग लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग लोगों के स्वास्थ्य के प्रति काम कर रहे हैं। लोग कोई की फलेरिया से एक तरह से कष्ट ना हो, क्योंकि जिनको फलेरिया हो जाता है आप खुद जान सकते हैं कितने कष्टदायक होता है। तो हम लोग आपके भी माध्यम से चाहेंगे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और एक तरह से लोग उसके बारे में जानकारी तक पहुँचाएँ कि जो फलेरिया है वो किस कारण से हो रही है, बचाव की है, हमें क्या करना चाहिए। हम लोग भी अपने स्तर से सभी जितने भी हमारे एक तरह से जो ये नमाज पढ़ते हैं जी, वहाँ भी अनाउंसमेंट कराते हैं जी कि उन लोगों के माध्यम से उनकी जो क्या बोलते हैं आसपास के जो पॉपुलेशन है उसके बारे में जाने। मस्जिदों में हम लोग अनाउंसमेंट कराते हैं, जो हमारे पास वीडियो है हम आपको भी शेयर करेंगे, आप उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। साथ साथ जितने भी एक तरह से कम्युनिटी जहाँ ये होती है उसके माध्यम से भी हम लोग एक तरह से अवेयर कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर हो हर एक ग्रुप में, जैसे कि जो संगठन है जिसमें हम लोग 100 आदमी से जुड़े हैं उस ग्रुप में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो लोग जागरूक रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि अभी जो 10 तारीख से प्रोग्राम शुरू होगी उसमें सभी घर के हर एक मेम्बर तक ये दवा हम लोग प्रोवाइड कराएं और हम लोग खाएँ। बिल्कुल, अभी आप फलेरिया के बारे में सुन रहे थे सर जी के माध्यम से। अब एक बार कमेंट करके आप ये बताइएगा कि आखिर हमारा प्रयास कैसा रहा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को फलेरिया के बारे में जानकारी मिल सके। क्योंकि इंसान है और इंसान का ये धर्म बनता है कि एक दूसरे के हित की बात करना, और जनहित में ये बात जारी है, जनहित में है बात जारी, फलेरिया लाइलाज है बीमारी, इससे बचने का बस यही तरीका है कि पहले से ही हम दवा खा करके इसको दूर भगाने का प्रयास करें। बाकी जय हिंद।